जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों ये वक़्त जो है ये गोल्डन टाइम है कि आप प्रॉपर्टी में इस वक़्त इन्वेस्ट करें। अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये क्यों बेहतरीन टाइम है और अगर आप अज़रबैजान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये क्यों गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है या गोल्डन टाइम है। देखिए, हर चीज़ का एक बाइंग टाइम होता है और एक होता है सेलिंग टाइम। अगर कोई रियल इन्वेस्टर है तो वो ये देखता है कि मार्केट जब डाउन जा रही होती है तो उस वक्त उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो सस्ते दामों चीज़ खरीद सकता है। लेकिन जब मार्केट राइज कर रही हो या ट्रेंड अप की तरफ मूव कर रहा हो तो उस वक्त प्रॉपर्टी खरीदना कोई जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टमेंट को समझता है, वो इसको पसंद नहीं करता। इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले सीखनी चाहिए और उसके बाद करनी चाहिए। अब आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत सी फिलॉसफीज इस वक्त चल रही हैं। अगर आप ओवरऑल देखते हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को तो तकरीबन 30% जो प्राइसेस है 25 से 30% प्राइसेस वो नीचे जा चुकी हैं। उसमें प्लॉट्स हों, उसमें फाइलें हों, उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रॉपर्टी जो है वो क्राइसिस में जा रही है। लेकिन ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को समझता है। इसके बाद हम बात करते हैं आज़रबाईजान के हवाले से। आज़रबाईजान में 12 महीनों में 3 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे सर्दी आप कह सकते हैं, विंटर सीजन कह सकते हैं, जिसमें दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है। ये 3 महीने जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिस वजह से इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड, होलसेल, रिटेल ये सारे बिज़नेसेस जो होते हैं और टूरिज्म के साथ-साथ बाकी जो डिफरेंट बिज़नेसेस हैं, ये स्लोली मूव कर रहे होते हैं। जब बिज़नेस से ग्रोथ ज़्यादा ना हो, तो तब जो कैश की मूवमेंट होती है या कैश ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो स्लो होती है। तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी जो है, आपको सस्ते दामों मिलती है। अब आप ये देखें, अगर अज़रबैजान में आपने बाइंग इन 3 महीनों में करनी है और आप 6 महीने के बाद इसी जो बाइंग की सेलिंग करें, तो मिनिमम आप 30% तक, मिनिमम 30 से 40% और सम टाइम तो इससे भी ज़्यादा सिर्फ 6 महीनों में मुनाफा कमा सकते हैं। अज़रबैजान क्यों प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है? क्या वजूहात हैं? अज़रबैजान की इकॉनमी स्टेबल है, पिछले 7 साल से डॉलर और मनात एक ही वैल्यू में जा रहा है, 1% ना ऊपर ना नीचे, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। गेन इन कैपिटल या ग्रोथ इन कैपिटल जो है वो तकरीबन 25 से 30% सालाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन जो हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है वो 25 से 30% हो रही है और स्मूथली हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे पास ऑप्शन है। इन 3 महीनों में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप बहुत बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए क्यों ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, ऐसे लोग जिनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़ या इससे ज़्यादा रकम मौजूद है, तो उनको लाजमी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वजूहात क्या है? आपको ये पता है कि रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये मेरी भी दुआ है और मेरे साथ जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, सबकी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन डॉलर जो है इसकी प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही है और आपको पता है इस वक्त मुल्क जो है उसके हालात बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। तो इस वजह से ये जो रिस्क है डिफ़ॉल्ट का, इसमें अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि जब कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पर फूड प्राइसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा ग्रोसरीज़ की जो नॉर्मल यूटिलिटीज़ होती हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या बैंक्स जो होते हैं, जो बैंकों में आपका पैसा होता है, वो बैंक होल्ड कर लेते हैं और वो रिलीज़ नहीं करते। तो ऐसी सूरत में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की होगी, प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी कुछ अर्सा आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हो सकता है बायर ना मिले। लेकिन जैसे ही मुल्क दोबारा स्टेबल होता है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, तो वो प्रॉपर्टी आप एक अच्छे रेट पर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेल्थ जो है उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रकम है जो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, तो आप उसे प्रॉपर्टी में, लेकिन प्रॉपर्टी से मुराद मेरा फाइलें नहीं है, किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी से मुराद रॉ प्रॉपर्टी है। जैसा कि आपके मोहल्ले में कोई घर सेल हो रहा है या कोई प्लॉट सेल हो रहा है, छोटा है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो आप वो घर या दुकान या वो एक प्लॉट जो किसी सोसाइटी में नहीं है या कोई फाइल नहीं है, वो खरीद लें। वजह उसकी क्या होती है कि वो आपके पास एक रियल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब आप किसी सोसाइटी के पास जाते हैं, फाइल लेते हैं या कोई स्टाम्प लेते हैं या कोई प्लॉट का सौदा करते हैं, तो वो सोसाइटी आपके साथ एक धोखा कर रही होती है। आपको या तो वो फाइल देती है या आपको स्टाम्प देती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसके पास उतनी जगह नहीं होती, आपको प्लॉट का कब्जा भी नहीं देते, निशानदेही भी नहीं करते। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। और ऐसे हमारे भाई जो घर लेना चाहते हैं, जैसा कि हमने इस्लामाबाद में शुरू किए हैं, तो आप हमारे से घरों की बुकिंग कर सकते हैं। इसमें हम रजिस्ट्री इंतकाल के साथ घर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद में। आप सिर्फ 30% हमें पेमेंट कर रहे हैं, और आपका फर्ज करें 3 मरले का घर जो है 32 लाख का है, 4 मरले का घर 42 का, और 5 मरले का 52 का, तो सिर्फ 30% आप पेमेंट कर रहे हैं, और हम आपको घर की रजिस्ट्री इंतकाल करके दे रहे हैं। बाकी रकम आप आहिस्ता आहिस्ता 5 साल की किस्तों में देते रहते हैं। इसी तरह से हम लाहौर में और कसूर के अंदर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो प्लानिंग में है कराची के अंदर, और इंशाल्लाह आगे सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, और फिर पेशावर। तो जो लोग हमारे साथ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में मिलके काम करना चाहते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। जो एज ए इन्वेस्टर आना चाहें या एज ए क्लाइंट हमसे घर लेना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक एक फैक्टर है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जिसे हम कहते हैं। इस वजह से आपका जो पैसा है, या तो बैंक उसे होल्ड कर सकता है, या उसकी वैल्यू मसलन 1 करोड़ थी, तो वो जैसे आपने देखा डॉलर जो है डबल प्राइस हो गया, या तकरीबन मिनिमम 30 से 40% महंगा हो गया, तो आपने बैठे बिठाए आपका 30-40 लाख रुपया कम हो गया। तो अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी में की होती, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़ता। तो इसलिए हम ये कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस में जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है, और आप बेटर ऑप्शन ढूंढ कर उसे खरीद सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, मैंने कहा कि आपने रॉ प्रॉपर्टी खरीदनी है, यानी किसी सोसाइटी की फाइल या इसी तरह से किस्तों पे ज़मीन ऐसी नहीं खरीदनी जिसका कब्जा या रजिस्ट्री आपके नाम ना हो रहा हो, और बेटर वेल्थ मैनेजमेंट करनी है। आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप आज़रबाईजान में माइग्रेट करना चाहते हैं फैमिली के साथ एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर, तो आप आज़रबाईजान में $60,000 तक का घर खरीद कर हमारे से आप यहाँ पर माइग्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं और घर को किराए पे भी दे सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर उस्मान साहब से इस टॉपिक से मुतालिक जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, और इंशाल्लाह अपनी राय का इजहार करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम। एक तो मैं काफ़ी क्वेश्चन आपने इसमें जो है वो दे दिए जवाब, लेकिन मज़ीद दोस्तों के जो क्वेश्चन हैं उनसे मैं रिलेटेड आपसे
मुखातिब होता हूँ जी, जी। कि एक तो आपने फरमा दिया कि आप क्यों समझते हैं कि प्रॉपर्टी बिज़नेस ही सिक्योर है? जी, जी। जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि बहुत से बिज़नेसेस जो हैं, हुँ, हुँ। इस वक़्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल है, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इस वक़्त इनसिक्योर हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, सियासी जमातों की अपनी लड़ाई की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स की जो एक कशमकश है, उसमें जो इन्वेस्टर है या बिज़नेसमैन है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस डायरेक्शन में मुल्क जाएगा और उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं डॉलर की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं हर दिन, तो जब हर रोज़ प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, तो आपका पैसा पड़ा-पड़ा डीवैल्यू होता जा रहा है। हुँ, हुँ। तो अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बैंक में है, तो आप प्रॉपर्टी रेज़िडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूँढ के खरीद लें, या तो अपने मुल्क में या आउट ऑफ कंट्री। हुँ, तो आउट ऑफ कंट्री की सूरत में अज़रबैजान में जैसे हम बैठे हैं, हम एक बहुत अच्छे ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि अज़रबैजान की इकॉनमी भी स्टेबल है, ऑयल रिच कंट्री है, 1 मनात तकरीबन ₹140 का है और पिछले 7 साल से डॉलर और मनात जो है, वो एक ही रेशियो में चल रहे हैं, हुँ, 1 भी परसेंट ऊपर-नीचे नहीं हुआ, जबकि टर्की की जो लीरा है वो 50% डिवैल्यू हुआ। तो इसका मतलब है ये बड़ा प्लस पॉइंट है जी, जी, यानी। टर्की के लीरा से भी मनात मज़बूत है। हुँ, ये बात समझने वाली है। हुँ, और टर्किश लीरा जो है 14-15 लीरा आते हैं, तो ये 1.7 मनात आते हैं आते हैं। 1 डॉलर में, और पिछले 7 सालों से स्टेबल है। और हुँ, इसके साथ-साथ यहाँ पे ग्रोथ रेट कनाडा और अमेरिका से भी अच्छा है। हुँ, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप अज़रबैजान में इन्वेस्ट करें। एक तो आपको फैमिली के साथ प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिल जाएगी। दूसरा आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है अज़रबैजान में रह के बिज़नेस भी कर सकते हैं, हुँ, और आपके लिए सेकंड ऑप्शन भी बन गया अज़रबैजान। एक स्टेबल कंट्री है, हुँ। बेटर एनवायरनमेंट है, आप बिज़नेस भी करें, फैमिली के साथ, सिक्योरिटी के साथ रहें भी, और पाकिस्तान के हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, आप वापस अपना और बिज़नेस ये वहाँ जो पे जाके रिज़्यूम कर सकते जी, हैं। जी और ये आप बता रहे हैं कि फैमिली के साथ ये वीज़ा 1 साल का होगा या 2 साल का? शुरू में आपको 1 साल का मिलता है, उसके बाद 2 साल का और उसके बाद 5 साल का। ऐसा पॉसिबल है कि आप 2 साल का भी जी, मिले? आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फर्स्ट टाइम 1 ईयर का ठीक है, देते हैं, उसके बाद ठीक। 2 साल, 7 साल बाद वैसे पासपोर्ट दे देता मिल है। जाता है। अच्छा दूसरा ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अज़रबैजान में खरीदना खरीदना चाहता है तो वो पेमेंट किस शेड्यूल के साथ करे या उसको किस तरह मूव करे जैसे मामलात? जी, जी, हुँ, उसमें हमने ये देखा है सूरत-ए-हाल, क्योंकि पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफ़र के इश्यूज़ हैं और बहुत से इश्यूज़ आ हुँ, जाते हैं, तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप या तो हमारे साथ प्रॉपर्टी बार्टर कर सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में भी घरों की सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास प्लॉट है, तो आप पाकिस्तान में हमें रीज़नेबल प्राइस पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप हमें ऑफ़र करते हैं, तो हम आपका प्लॉट पाकिस्तान में ले लेते हैं और उसके बदले में आपको यहाँ पे घर दे सकते हैं। ठीक है। तो बार्टर इसे कहा जा सकता है, बार्टर भी हो सकता है। उसके साथ-साथ आप कुछ पेमेंट हमें पाकिस्तान में कर सकते हैं और कुछ आप जितनी मुनासिब यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरह से मिल के एक टीम में काम हो सकता है। यानी कि हुँ, ऑप्शन मौजूद है कि हम आपसे पाकिस्तान में ही पेमेंट ले लें और उसको उधर यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। ठीक है। यानी कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके और मिडल ईस्ट से हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट है, हुँ, जो हमारे साथ अज़रबैजान में भी काम कर रहा है, और हम अपने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में भी ला रहे हैं और उनके ज़रिए पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हुँ, हैं। हुँ। तो ये एक टू वे ट्रैफ़िक है। ठीक हो हमारी गया। ये कोशिश है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, उसको लेकर आएँ और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मेन ठीक है। हमारा मकसद अपने मुल्क और कौम की खिदमत है। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मामलात हैं, कोई पॉलिटिकल मजबूरियाँ हो सकती हैं, बिज़नेस की मजबूरियाँ हो सकती हैं, कि जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं फैमिली के साथ या इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहते हैं, तो उनके लिए अज़रबैजान भी एक अच्छी ऑप्शन है, मुस्लिम कंट्री है, तो हुँ। वो यहाँ पे हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। और पेमेंट का ईज़ी हो जाएगा कि जी, आपको उधर भी की जा सकती है पाकिस्तान में भी और की जा सकती है और उसके हुँ, साथ-साथ बार्टर भी किया जा सकता है, अगर आपके पास प्लॉट है। प्रॉपर्टी के हवाले से बिल्कुल जी, ठीक। जी। और इसकी क्या वजह है कि अज़रबैजान में काफ़ी मुल्कों के जो है इन्वेस्टर आ रहे हैं इस वक़्त? जी, अज़रबैजान सबसे पहली बात तो ओपन मार्केट है।
उसके साथ साथ ऑयल रिच कंट्री है। और आप देख रहे हैं ट्रांजिट ट्रेड जो है चाइना की यूरोप के साथ पूरे दूसरे ममालिक के साथ वाया अजरबैजान हो रही है। और रशिया यूक्रेन की जंग के बाद अजरबैजान का पोटेंशियल एज ए ट्रांजिट ट्रेड कंट्री बहुत ज्यादा बढ़ हुआ। गया यानी। टूरिज्म कंट्री के हवाले से भी अजरबैजान ने ई वीजा दिया और उसके अलावा फैसिलिटीज दी, तो टूरिज्म भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है। ऑयल और गैस 100 साल के जखायर है अजरबैजान के पास, तो इकोनॉमी स्टेबल है। उसके साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, टूरिज्म के लिए अच्छा है, और उसके साथ मुस्लिम कंट्री है। और टर्की क्योंकि सैचुरेटेड हो चुका है, जाहिर है। वहां पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, और और अब पाकिस्तानियों के लिए कुछ टाइट शेड्यूल हो गया। अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हो गई हैं। तो इस वजह से अब जो है वो ज्यादा फोकस अजरबैजान की तरफ आ रहा है। तो अजरबैजान में दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं या जॉइंट वेंचर करते हैं, तो आप आने वाले वक्त में कुछ सालों में बहुत ज्यादा अच्छे मार्जिन के साथ, मसलन विद इन 1 ईयर और 2 ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। मिल सकता है यानी। छोटा कंट्री है और डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई और डिमांड का फार्मूला अगर जेल में रखें, यहाँ पे हमने देखा कि जो एक घर फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग अभी बन रही है, 2 लाख मनात का सेल हुआ है, तो विद इन 3 मंथ्स जब अरब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत ज्यादा घर खरीदे हैं, तो 3 महीनों के अंदर अंदर वही घर जो 2 लाख मनात का था 4 लाख मनात में सेल हुआ, क्योंकि अरबों ने यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। फिर रशिया और यूक्रेन जंग की वजह से बने बनाए घरों की और अपार्टमेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड हुई, तो इस वजह से जो 2 लाख मनात का घर था वो 4 लाख तक हो गया। तो आप देखें विद इन 4 मंथ्स ये 100% गेन है। तो इन्वेस्टर इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, अगर आप जो है प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है इस वक्त डाउनफॉल की तरफ जा रही है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। तो आपके लिए अजरबैजान की मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है अगर आपके पास कैपिटल है। अगर आपके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, अच्छी टीम है, तो हम आपके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं। और यहाँ पे हम अपने घर भी बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं। हम जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके साथ जेवी भी कर रहे हैं। हमारे साथ टर्किश कंपनियां काम कर रही हैं, दुबई से काम कर रही हैं, उसके साथ साथ लोकल अजरबैजानी कंपनीज हमारे साथ मिलके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब कोई शख्स अगर एक्सचेंज करना चाहता है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप उसको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? मींस कि अगर कोई शख्स लाहौर इस्लामाबाद में कोई एक्सचेंज करना चाह रहा है, तो उसको आप किस जाविये से करेंगे? देखिए तो क्या ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मिनिमम छोटी से छोटी प्रॉपर्टी जो है 60-65 हज़ार डॉलर की है, जो अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपीज में तो 1.5 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट बन जाता है। ठीक है। तो अब अगर इतनी ही वैल्यू की प्रॉपर्टी आपके पास पाकिस्तान में है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को घर बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो क्लाइंट है वो लो बजट क्लाइंट है, हम आप समझ लें सैलरीड और लो बजट क्लाइंट के लिए घर बना रहे हैं, हम लग्जरी या एलीट क्लाइंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा बैरिया टाउन या जो है हमारा डिफेंस उनके साथ हमारा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एलीट क्लास के लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जरूरत बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि 15 से 20 साल तक जो है उनके लिए कोई ऐसा, अब जरूरत है मिडिल इनकम लोगों के लिए या लोअर इनकम लोगों के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए लो बजट घर बनाने की। तो अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम जॉइंट वेंचर भी करने को तैयार है, वो प्लॉट लेने को भी तैयार है, बार्टर करने को भी तैयार है। और ये एक तरह से बल्कि नेकी का काम भी होगा कि हम बेघर लोगों को घर देने में आगे कोशिश, सिर्फ फाइलें नहीं दे रहे। जी जी, घर बना के दे रहे हैं ताकि फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ लड़ा जा सके और सूद के खिलाफ लड़ा, वो भी 5 साल की किस्तों पे बगैर सूद के हम घर दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये बताइए कि आप ये बड़ी प्रॉपर्टी को ज्यादा तरजीह देंगे या कोई इस तरह का होता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है? देखिए समटाइम आपके पास छोटे प्लॉट हैं, मसलन 30 लाख का प्लॉट है या घर है 20 लाख का है 50 का, ऐसा तो 2-3 प्रॉपर्टीज को मिलाकर आप समझते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। तो हमारा टारगेट 3 मरले 4 मरले 5 मरले के घर बना के हम दे रहे हैं।
तो हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक हो, ठीक हो। जी जी। चलें, ये तो बड़ा मेरा ख्याल है कि बड़ा मुनासिब रहेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जी एक शख्स इस अंदाज में लेकर चले कि एक नेकी भी समझे बिल्कुल और सर। दूसरा ये है कि ये राइट टाइम है इस वक्त। जी जी। तो इसमें हम बार्टर भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे प्रॉपर्टी हमें देंगे हमारी कंपनी को, और हमारी कंपनी यहाँ पे आपको घर डिलीवर कर सकती है। उसके साथ साथ पेमेंट्स जो है, कुछ पेमेंट आप पाकिस्तान में हमें दे सकते हैं और कुछ पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में हमारा ऑफिस ऑपरेशनल है। इस्लामाबाद में जो है बैरिया इनक्लेव में, जो इंशाल्लाह गावा एसोसिएट्स के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है, वो ऑफिस भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद कराची का ऑफिस ऑपरेशनल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी जो हमारे भाई हैं जो हमारे साथ मिलके जॉइंट वेंचर करना चाहते हो, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आपका मेन मकसद ये है कि आप लोअर जो मिडिल इनकम और लोअर इनकम तबका, उसको फैसिलिटेट करने में हमारा साथ दें। बिजनेस डेफिनेटली बिजनेस होता है, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट के साथ जब काम किया जाए और इस नीयत से साथ किया जाए कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और गिव बैक करेंगे अपनी नेशन को और अपने मुल्क को अपलिफ्ट करेंगे, तो ये भी कौम की खिदमत होती है। तो इस सारे मिशन में जो हमारे साथ चलना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके साथ रब्ता करें। बट एट द एंड मैं ये कहूँगा कि जो दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जिसे वॉरेन बफेट जाना जाता है, वो ये कहता है जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है 2 लाख 4 लाख $5 लाख, तो मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं रात को सोचता रहता हूँ कि इस पैसे को कितनी जल्दी और कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि पैसा जब बैंक में पड़ा रहेगा तो पैसा डी वैल्यू होता रहेगा। पैसे को बहुत जल्दी अच्छी जगह पे, रीजनेबल जगह पे, जहां पर वो महफूज रहे, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। किसी फ्रॉडियों को नहीं देना। प्लॉट आपने लेना है, फाइल नहीं लेनी। प्लॉट लें, रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं और रा प्लॉट्स की तरफ आए। वैल्यू एडिशन यानी बैरिया टाउन की तरफ ना भागें, डीएचए की तरफ ना भागें, और जो वेल इस्टेब्लिश्ड सोसाइटीज़ हैं उसकी तरफ ना भागें। आप रॉ प्रॉपर्टी खरीद कर उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। या फिर आप घर खरीद लें, दुकान खरीद लें, या फिर आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम बहुत मिनिमम मार्जिन पे घर बना के दे रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं जिस प्राइस पे हम दे रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी नहीं आपको ऑफर करेगा। और इंशाल्लाह ताला आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले सकते हैं या हमसे आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आज़रबाईजान में जो घर $90,000 का है, हम वही घर आपको $70,000 में दे रहे हैं। जो 1 स्क्वायर मीटर $1200 का है, हम आपको घरों में $850 में वो 1 स्क्वायर मीटर दे रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से और कितने बजट के अंदर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और जो आपके कमेंट्स हैं आप नीचे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।